आप सभी को राधे राधे। कल रामनवमी और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे सभी को। जय श्री राम, जय श्री राम। तो क्या बोलूँ मैं, त्यौहार तो बस यूँ ही चले आ रहे हैं और घर में रौनक ही रौनक फैला रहे हैं। बस बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कब पटाखे आते हैं, कब त्यौहार मनाते हैं, कब हम जल्दी से उनको जलाते हैं और फटफट की आवाज़ सुनते हैं। तो देखो, आजकल त्यौहार भी अकेले अकेले परिवार में रह गए हैं, सूने सूने हो गए हैं। क्यों मिलकर परिवारों में त्यौहार नहीं मनते? कितना भयानक सा लगता है। अकेले अकेले कोई त्यौहार नहीं लगता, कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या करें। आजकल ये परिवारों में हो गया है कि लड़ाई हो जाती है तो एकता होने की ज़रूरत नहीं समझते, उनको प्यार करने की ज़रूरत नहीं समझते। उलझ रही है डोर रिश्तों की, लेकिन सुलझाने की फुर्सत तो किसी को ही नहीं, क्योंकि कोई सुलझाना ही नहीं चाहता, कोई प्यार करना ही नहीं चाहता। सब अपनी अकड़ में रहना चाहते हैं, सब अपनी बू में रहना चाहते हैं। तो कोई रूठे तो रूठा ही रहे, उसको मनाने की किसी को ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि कोई चाहता ही नहीं कि मैं किसी को मनाऊं। कोई मनाना क्यों नहीं चाहता? क्या वो अपना नहीं? क्या वो बेटा अपना नहीं? क्या जिस घर को छोड़ के आई है वो अपने भाई और बहन और माँ बाप को, क्या वो बहू अपनी नहीं? नहीं, आज के ज़माने में कोई नहीं सुलझाना चाहता, कोई प्यार करना ही नहीं चाहता, क्योंकि आजकल सभी के अंदर घमंड छाया हुआ है, अहंकार छाया हुआ है। एक दूसरे की कोई सुनना ही नहीं चाहता बिल्कुल भी, और दिनों दिल दूरियां होती जा रही हैं और रिश्ते बिल्कुल ख़त्म होते ही जा रहे हैं। जब पहल कोई नहीं करेगा तो ये रिश्ते जुड़ेंगे कैसे, परिवार बनेंगे कैसे? जब रिश्ते नहीं रहेंगे, परिवार नहीं रहेगा, तो इस संसार में जीकर क्या होगा? हमें जब पता लगती है, जब कोई फंक्शन घर में करते हो, जब समस्या आती है, जब परिवार की याद आती है। ये बूझ से और टेंशन से कुछ नहीं हो रहा। कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। बड़ों से बच्चे सीखते हैं, बड़े पहले संभल के चलें। मैं यही कहना चाहूँगी कि बड़े ज़रूर संभल कर चलें। ये परिवार बड़ों से ही बनता है। अगर बड़े झुकने लग गए ना, तो बच्चे की क्या औकात, जो बच्चों बड़ों को जवाब दे जाए और वो परिवार बिगड़ जाए। अरे कोई बात नहीं, वो बच्चे अपने हैं। अगर हम उनके हाथ जोड़ लेंगे, हम उन्हें मना लेंगे, हम उनसे प्यार कर लेंगे, तो हमारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, सिर्फ समाज में हमारा नाम होगा। ये रिश्तों की डोर मत तोड़ो। इस तोड़ने से, रिश्तों की डोर से कुछ नहीं मिलेगा। परिवार में रौनक नहीं आएगी। ब्याह शादी या कोई भी त्यौहार मनाते हैं जो सभी के साथ मिलकर करते हैं, अपने परिवार के बिना कोई रौनक नहीं आती, चाहे आप 1000 लोगों को बुला लीजिए। क्योंकि वहाँ अपना परिवार जहाँ होता है, वहाँ अलग ही रौनक होती है, अलग ही बरसात होती है। आप किराए के मकान में कितना भी रह लीजिए, कितना भी सुख प्राप्त कर लीजिए, और जब अपने मकान में आप रहेंगे, फ्रीडम देखेंगे। क्योंकि फ्रीडम उसी में आएगी, अपनी चीज़ में, दूसरों की में नहीं आएगी। दूसरों से हम काम चला सकते हैं, समय काट सकते हैं, समय बर्बाद नहीं कर सकते। समय बर्बाद तो अपनों के बीच में ही कर सकते हैं। इसीलिए उलझ रही है रिश्तों की डोर, सुलझाने की किसी को फुर्सत नहीं। कोई रूठे तो रूठा ही रहे, मनाने की किसी पर वक्त ही नहीं। जब आ जाता अहंकार आड़े, तो किसी की कोई सुनता ही नहीं। कैसे मिटें दूरियां दिलों की, जब पहल कोई करता नहीं। तो पहल करना भी बड़ों का ही फर्ज है, बड़े ही कर सकते हैं। अपनी बेटियों से और बेटों से भी माँ बाप को पहले से ही बोलना पड़ता है,
तब बच्चे आगे आते हैं। आजकल बच्चों में भी ऐसा वो हो गया है कि नहीं बोल पाते, वो सोचते हैं कि नहीं बोलो तो ठीक रहेगा, लेकिन नहीं, बोले बिना परिवार नहीं चल सकता। खूब लड़ो भी, खूब बोलो भी। जब हम लड़ेंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे लड़ने, बाहर नहीं जा सकते। अगर मान लो किसी बात पे कोई गलती होती, गुस्सा होती है तो अपने परिवार में ही होगी, लेकिन प्यार भी अपने परिवार में बहुत ज़रूरी है। मैं बड़ों से विनती करना चाहूँगी कि इस वीडियो को ज़रूर देखें और इससे हमें सीख मिल सकती है। हम बड़े के नाते, अपने बच्चों के नाते, हम प्यार कर लें अपने बच्चों को और मना लें तो हमारा कोई दोष नहीं है, हमारी कोई बुराई नहीं है, हम कोई छोटे नहीं हो सकते। हम बड़े हैं तो बड़े ही रहेंगे, हम छोटे नहीं होंगे। लेकिन परिवार तो आपका है, उनका बाद में है। पहले आप संभलो, पहले फिर वो संभलें, क्योंकि परिवार उनका बाद में है, पहले आपका है। आप समझ जाओ, आप थोड़ा सा प्यार कर लो बच्चों को, आप थोड़ा सा मना लो, तो फिर बिल्कुल परिवार नहीं बिगड़ेगा। खुशहाली खुशहाली दिखेंगी और इस दिवाली पे रौनक आ जाएगी। मैं चाहती हूँ कि इस वचन को सुन करके जितने भी परिवार हमारे अलग रह रहे हैं उनको जाके मना लो एक बार। बेटा तू आजा, मेरा मन नहीं लग रहा तेरे बिना। बहू तू मेरी रानी बेटी है, तू आजा, मैं तेरे बिना दिवाली कैसे पूजूं। आज मेरा मन कर रहा है तुझसे मिलने का, तू आजा। तो बहू कभी ऐसा नहीं कह सकती कि ना माँ मैं नहीं आ रही। तुम एक बार मना कर तो देखो। अरे वो तुम्हारे ही तो बच्चे हैं, तुमने 9 महीने पेट में रखा, पाला, अपना सा बड़ा किया, सब कुछ किया। माँ की बेटी भी ऐसे ही पल के आई है, तो तुम दोनों को क्यों नहीं अपना लेते। ये मत कहो कि हमने, हमारा बेटा हमने पाला है, ये कहो मेरी बेटी इतनी मुश्किलों से आई है, वो मेरे घर का चिराग है, वो मेरे घर का दीपक है। तुम दोनों आ जाओ, बेटे को फटकार लगा दो, बहू को प्यार से 2 शब्द अपना लो। अरे सब कुछ तुम्हारा ही तो है, थोड़ी सी चतुराई सीखो, सब कुछ तुम्हारे ऊपर लुटा देगी बहू। बस मैं और ज़्यादा क्या कहूँ, क्योंकि मुझे रोना आ जाता है। हर परिवार में ऐसा हो रहा है, चाहे वो मेरा परिवार हो, चाहे आपका हो, किसी का भी हो, सभी के परिवार में ऐसा हो रहा है। तो बस ये बीती हुई बातों को मैं इस वचन में डाल देती हूँ। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो से प्रेरणा लें, क्योंकि आप कथा भागवत सुनते हो, चाहे जया किशोरी की सुने, चाहे देवकी नंदन की सुने, चाहे प्रदीप मिश्रा जी की सुने, किसी की भी सुनो, वहाँ से वचन लेते हो, अपनाते हो। इस छोटी सी बेटी का भी वचन लेकर अपना कर देखो, कहीं से कोई गलत नहीं लग रहा, सब बिल्कुल बढ़िया लग रहा है। ये मैंने कोई ऐसा उल्टा सीधा बना के नहीं बोलती, कहीं से मुझे टॉपिक मिलता है, मैं उस टॉपिक पे आपको बोल देती हूँ। तो आप सभी को राधे राधे और दशहरा और रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। बाय बाय, सभी को ज़रूर करना है आपको और कमेंट्स में बताना है किस किस ने की है और कहाँ कहाँ से हैं।